वेलकम टू इन द लाइन ऑफ फायर। आज शो में बात होगी शहर के हालात और वाकयात के हवाले से और जो असर इस वक्त कर रहे हैं यहाँ के रहायशियों पर। क्या तासुरात हैं यहाँ के रहने वालों पर जो इस वक्त मुख्तलिफ मार्केटों में खरीदारी के गर्ज से आए हुए हैं, और ताजर बरादरी से भी गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर इंतजामिया से। इन द लाइन ऑफ फायर में मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैब मोइन। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर में वाक़े गुल प्लाजा की मार्केट में। यहाँ पर बेतहाशा लोग मौजूद हैं इस वक्त। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे कराची के हालात और वाक़यात पर कि जो भी मामलात चल रहे होते हैं, चाहे वो टारगेट किलिंग के हों, ताजरों को भत्ताखोरी के हवाले से हों, दुकानें बंद होने के हवाले से हों, तो उनकी ज़िंदगी किस तरीके से मुतासिर होती है इन तमाम तर वाक़यात से। इनसे हम जानेंगे। जैसे आजकल ताजरों को भत्ताखोरी की पर्चियाँ मिल रही हैं, ताजर अगवा भी हो रहे हैं, फिर मार्केटें बंद होने का जो सिलसिला है, ये एक कराची के शहरी की ज़िंदगी पर किस तरीके से असरअंदाज होता है? है ये तो हमारे सबके लिए अज़ाब है। हम लोग भी ताजर हैं, हमारे लोग भी शॉप है। हम लोग ये हमारे लिए एक अज़ाब है। हम पाकिस्तान में रह के भी ये सब कर रहे हैं और पाकिस्तानी है, ये अज़ाब ही तो है। ये तो इसी वजह से तो हम सबको इतना नुकसान हो रहा है, इतना कारोबार में नुकसान, आए दिन हड़ताल, कारोबार बंद, ये सब। बहुत शुक्रिया। एक खातून से हमने बात की जो कि खुद शॉपकीपर भी हैं, किस तरीके से तमाम चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। सर, आप मुझे ज़रा बताएंगे जो हालात वाक़या शहर के चल रहे हैं, किस तरीके से ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रहे हैं? बहुत ख़राब, सही नहीं जा रहा। हमें डर लगता है, हमारे बच्चे जाते हैं बाहर तो हमें ख़तरा होता है यार, पता नहीं जब कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। अब जब घर आते हैं फिर सुकून होता है हमें। हाँ, फिर वो होता है कि सही है, अब सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची का शहरी जब अपने घर से निकलता है तो वो एक साथ काफ़ी सारी फ़िक्रें लेके घर से निकलता है। जिस तरीके से साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि काफ़ी सारी चीज़ों से जो है वो परेशानी हमें रहती है। एक और साहब से बात कर लेते हैं। सर, आप मुझे ज़रा बताएंगे, इस वक्त आप ख़रीदारी कर रहे हैं, गुल प्लाजा में मौजूद हैं, शहर के हालात और वाक़यात जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है? टारगेट के लिए असर पड़ रहा है कि किसी की भी जान माल महफूज नहीं है। आदमी घर से निकलते हुए डरता है कि पता नहीं वो वापस भी आएगा या नहीं आएगा। ना जान महफूज, ना माल महफूज, ना कारोबार महफूज। एक दूध वाला भी है ना, वो भी पिंजरे में बैठा दूध बेच रहा है। हार्डवेयर वाला है, हार्डवेयर की चीज़ें पिंजरे में बैठा बेच रहा है। ये हमारा मुल्क है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, जिस तरीके से आपने ये जो ऑब्जर्वेशन बयान की है कि इस तरीके से बड़ा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं रह पा रहा है हर किसी के लिए, तो क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ यहाँ पे सऊदीया का कानून अगर नाफिज हो जाए ना, यानी जुर्मदार को सज़ा मिलनी चाहिए। अगर यहाँ सज़ा सरेआम हो जाए, जिसने कत्ल किया उसको सरेआम फांसी पर लटकाया जाए, जिसने चोरी की उसका सरेआम हाथ काटा जाए, जैसे कि सऊदीया में, दमाम में, रियाद में होता है, तो ये जराइम यहाँ से ख़त्म हो जाए। लेकिन जराइम कर ही वही रहे हैं जो हुक्मरान है। हकीकत तो ये है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई हकीकत है ही नहीं यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। आप समझते हैं कि कराची के हालात पे काबू पाया जा सकता है? कोई ऐसा हल है? बिल्कुल काबू पाया जाता है। क्या क्या हल होता है? हल ये है कि जो हुक्मरान हमारे हैं वो अपने इंटरेस्ट को पीछे डालें, मुल्क के इंटरेस्ट को आगे रखें, लोगों की जान माल को समझे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जब वो ये जिम्मेदारी समझेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मार्केट में मौजूद ताजरों से हमारी बात हुई, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपने जो है वो सुने हैं। अब यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं वो इस तमाम तर सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। भाई, ज़रा मुझे बताएंगे, आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस मार्केट में बैठे हैं, काम कारोबार कैसा चल रहा है? ऐसा हालात ख़राब होते हैं तो फिर वो बिल्कुल ही सन्नाटे हो जाते हैं, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं फिर हम तो, क्योंकि मार्केट डाउन हो जाती है, फिर सेल आपके फिर कॉस्ट कवर नहीं होती दिन की। भाई, ज़रा मुझे बताएंगे हालात और वाक़यात इस वक्त शहर के जिस भी तरह से चल रहे हैं, किस हद तक आपके काम पर, कारोबार पर जो है ये असरअंदाज होता है? 75% असरअंदाज हो रही है, यानी 25% जो नॉर्मल सेल होती है वो हो रही है, उसके मुकाबले में 25% हो रही है हमारी। 25% आपका काम इस वक्त से चल रहा है जो हालात वाक़यात रहते हैं? होना चाहिए उससे 25%, यानी 75% हमारी लॉस में हम लोग। अच्छा, अब मार्केट खुली है माशाल्लाह से, हम देख रहे हैं कि लोग भी आके ख़रीदारी कर रहे हैं। ये मुझे बताइए कि जब मार्केट बंद होती है हालात ख़राब होने की वजह से, तो किस हद तक नुकसान आपको होता है और फिर वो नुकसान रिकवर आप करते हैं? वो तो रिकवरी की कोई सूरत नहीं है, बल्कि उसके नेक्स्ट डे भी उसके असरात पड़ रहे होते हैं, उसके अगले दिन भी उसके असरात होते हैं। अभी भी जो लेने वाला है वो कम कस्टमर है, क्योंकि उनके जहनों में भी एक खौफ हो रहा है कि कल भी फिर बंद ना हो जाए।
अमूमन इस मार्केट में किस तरीके से ख़रीदार रहते हैं, कितने ज़्यादा ख़रीदार आते हैं? हम देख रहे हैं काफ़ी बड़ी मार्केट है, सेंट्रली है, कंडीशनड है, गुल प्लाजा इसका नाम है, बड़ी मशहूर है सरदार की मार्केट। तो नॉर्मली कितने अफराद जो है वो यहाँ पर होते हैं, कितने लोग शॉपिंग के लिए आते हैं? यानी इतना होता रश इतना होता है कि चलने के का स्पेस जो है ना आपको नहीं मिल रहा होता नॉर्मल तौर पे, अगर हालात बिल्कुल सही हो तो। और जब हालात सही नहीं हो तो अभी आपके सामने मार्केट। तो आप इसको नॉर्मल मार्केट नहीं कहेंगे जिस तरीके से इसमें चल रहा है? ये कुछ भी नहीं है, 5% है। 5% उस 5% में आप कितना अर्न कर लेते हैं, कितनी सेल हो जाती है? आपके सामने बहुत सौ की तो आजकल के जो दिन है उसके हिसाब से मगरिब के बाद बिस्मिल्लाह हो रही है, 8 बजे के बाद बिस्मिल्लाह हो रही है। बाज इससे दुकानदार भी है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें। तो मतलब हालात ख़राब होने से इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 75% काम। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। दुकानदारों से भी हमने बात की, ख़रीदारों से भी बात की, ख़रीदारों का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। हालात ख़राब होने की वजह से जो काम होता है, जिस स्पीड से होता है और जिस रफ्तार से यहाँ पर लोग आगे ख़रीदारी करते हैं, तो उनका कहना है कि जी ये मार्केट अभी 5% भी नहीं है, 75% काम नहीं है, 25% काम हो रहा है। और बहुत सारी दुकानों पे अभी तक भी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है कि उन्होंने कुछ सुबह से अभी तक कमाया हो। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मजीद इन द लाइन ऑफ फायर में बात होगी आज इसी मौजू के हवाले से। स्टे ट्यून्ड टू डॉन न्यूज़।